आज मैं आपको अनौपचारिक पत्र के विषय में समझाऊंगी, इसका प्रारूप आपको समझाऊंगी, साथ ही इन पत्रों में क्या चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं उनके विषय में भी हम इस वीडियो के द्वारा चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, अनौपचारिक पत्र को समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं दी गई हैं कि इसमें हमें क्या क्या विशेषताएं, मतलब इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है जब यदि हम किसी व्यक्ति को, जैसा कि आप सभी को पता है कि औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, और दूसरी तरफ अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध होता है, अर्थात जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, आइए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभवों का विवरण होता है, यानी कि आप इन पत्रों के द्वारा अपने सुख दुख एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, और साथ में आप अपने अनुभव, अपने जो भी अपने जीवन में जो भी अनुभव आपको जीवन से मिले हैं, किसी कार्य को करने से मिले हैं, उनको अपने मित्र के साथ बांट सकते हैं। क्योंकि ये पत्र आप अपने रिश्तेदारों और मित्रों को लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने पर्सनल, व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल, आप जो भी पर्सनल बातें हैं आप इन पत्रों के द्वारा कर सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ भावों को भी महत्व दिया जाता है। इसमें तथ्य तो होते ही हैं, उन तथ्यों का जिक्र तो होता ही है, साथ में भावों अर्थात इमोशंस, फीलिंग्स को भी महत्व दिया जाता है, जो कि औपचारिक पत्रों में नहीं दिया जाता। इसके अलावा इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, अर्थात इसमें आप एक औपचारिक तरीके से बात नहीं करते, आप कहीं कहीं जो है अपने मित्र से, जैसे आप सभी बात करते होंगे अपने मित्र से, तो उसी तरह से आप इसमें भी अनौपचारिक तरीके से बात कर सकते हैं। ज़्यादा आपको सोचना, आप अपने दादाजी से, अपने माताजी से, अपने मामा चाचा जी से जिस प्रकार बात करते हैं उसी को आप अपने पत्र में लिखते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन हाँ, इसमें आप अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आत्मीयता होती है। बच्चों, ये पत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पत्र हम उन्हें लिखते हैं जो हमारे पारिवारिक मित्र होते हैं या हमारे सगे संबंधी होते हैं, तो जाहिर सी बात है इन पत्रों में अपनापन होना स्वाभाविक है। आत्मीयता का अर्थ है अपनापन, यानी कि हमें इन पत्रों को पढ़कर या लिखते समय ऐसा प्रतीत होता है कि ये हम किसी अपने को लिख रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये सभी हमारे अपने, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार। तो इस कारण से इन पत्रों में आत्मीयता होती है जो कि औपचारिक पत्रों में नहीं होती है। तो आइए बच्चों, अब मैं इसका प्रारूप आपको समझाती हूँ। बच्चों, यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक पत्र के अंग, जैसे कि हमने औपचारिक पत्र के भी अंग पढ़े थे, उस प्रकार से अनौपचारिक पत्र के अंग हैं। सबसे पहले ऊपर आता है पत्र भेजने वाले का लघु पता, अर्थात जो भी पत्र लिख